हेलो स्टूडेंट, आप लोग का स्वागत है CSN स्टडी 21 में। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज हम लोग क्लास 10 के चैप्टर नंबर 4 को पढ़ने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे आज कार्बन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कार्बन क्या होता है। तो इससे पहले भी हम लोग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 पढ़ा चुके हैं। यदि आप लोगों को देखना है तो चैप्टर 1, चैप्टर 2 CSN स्टडी 21 में आप लोग सर्च कीजिएगा धातु एवं अधातु को। उसके बाद चैप्टर 1 बोल के भी सर्च मार सकते हैं, तो उससे भी आ जाएगा। CSN स्टडी लिख दीजिएगा। CSN स्टडी खोजने से आप लोगों को साइंस के बारे में एगो मिलेगा प्ले स्टोर, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। तो आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग CSN स्टडी 21 को सर्च मारिएगा। उसमें आप लोगों को मैथ भी पढ़ाया जा रहा है और साइंस भी पढ़ाया जा रहा है। तो चलिए जानते हैं जब हम लोग कार्बन के एवं उसके यौगिक के बारे में, चैप्टर नंबर 4। तो पहले जानेंगे हम लोग कार्बन के बारे में। कार्बन क्या होता है? कार्बन एक तत्व है। क्या है? एक तत्व है जिसे हम लोग, इसका प्रतीक होता है C। कार्बन क्या है? तत्व है। कार्बन क्या है? तत्व है। इसका कार्बन का प्रतीक होता है C। इसे इंग्लिश में CARBON कार्बन से लिखा जाता है और संकेत या सिंबल होता है C से दर्शाया जाता है इसको। और इसका परमाणु संख्या जो होता है 6 होता है। पीरियोडिक टेबल में जो परमाणु संख्या है इसका 6 है और द्रव्यमान मतलब इसका मास होता है 12 होता है। परमाणु संख्या होता है, ख्याल रखिएगा, 6 होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है और संकेत होता है C। और इसे इंग्लिश में CARBON कार्बन से दिखाया जाता है। कार्बन और हिंदी में भी कार्बन का बोमेरेक नो कार्बन। क्या है? कार्बन एक तत्व है, बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। ये सभी जगह विद्यमान होता है कार्बन। जैसे हम लोग के बाल में भी है कार्बन युक्त पदार्थ। अब देखते हैं कार्बन युक्त पदार्थ। जैसे हम लोग के बाल में भी है, शरीर में भी है, पेड़ पौधे, कॉपी, कलम आदि जितने भी चीजें, सभी चीज में कार्बन क्या है? मिला हुआ है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। जैसे कंप्यूटर भी है कार्बन, इसमें भी कार्बन मिलाया है। कलम में भी कार्बन है, कॉपी में भी, सब जगह विद्यमान है कार्बन। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। परमाणु संख्या कितना होता है? 6। इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 और 4। आप लोग धातु एवं अधातु चैप्टर में बता दिया है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा वीडियो को पूरा, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकालता है। तो और इसकी संयोजकता होता है 4। संयोजकता भी उसी चैप्टर में समझा दिया है धातु एवं अधातु में, तो आप लोग देख लीजिएगा धातु एवं अधातु चैप्टर को। तो इसका जो 4 होता है, क्या होता है? 4। इसकी संयुक्ता 4 होती है। कार्बन की संयुक्ता 4 होती है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2, 4। इसके 2 समस्थानिक होता है। तो पहले हम लोग जानेंगे समस्थानिक क्या है। इसके कार्बन के 2 समस्थानिक होता है। एक C12 इसका, जिसका द्रव्यमान होता है C। कार्बन का एक द्रव्यमान होता है 12 और एक कार्बन का द्रव्यमान होता है 14। इसके समस्थानिक 2 गए हैं। तो समस्थानिक क्या है पहले जानेंगे हम लोग। समस्थानिक तो यहाँ पर लिखा हुआ समस्थानिक कार्बन 12, एक कार्बन 12 मतलब द्रव्यमान संख्या 12 होता है और कार्बन का द्रव्यमान एक 14 होता है। तो समस्थानिक क्या होता है पहले जानेंगे। परमाणु संख्या समान द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। जैसे यहाँ पर कार्बन का परमाणु संख्या 6 है, यहाँ पर भी 6 है। यहाँ पर कार्बन के परमाणु संख्या 6 है लेकिन द्रव्यमान संख्या 12 है और एक में 14 है। तो ये कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक C12, एक C14। तो आप लोग जान गए समस्थानिक किसे कहते हैं। परमाणु संख्या समान होता है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है, उसे हम लोग उस तत्व के क्या कहते हैं? समस्थानिक कहते हैं। कार्बन के 2 समस्थानिक होते हैं, एक कार्बन 12 और कार्बन 14। उसके बाद आगे पढ़ते हैं अपरूपता क्या है। एक ही तत्व के विभिन्न रूप में पाए जाने की गुण को अपरूपता कहते हैं तथा इनके प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। बोल रहे कि एक ही तत्व के, जैसे एक ही तत्व मतलब कार्बन के ही अलग अलग रूप पाए जाते हैं, उसके तथा इनके रूप को क्या कहेंगे? अलग अलग रूप को क्या कहेंगे हम लोग? अपरूपता कहेंगे, अपरूपता। और इनके प्रत्येक रूप को क्या कहेंगे हम लोग? अपरूप कहेंगे।
इनके प्रत्येक रूप को क्या कहेंगे हम लोग? अपरूप। इनके प्रत्येक रूप को मतलब अलग अलग, जैसे कार्बन के अपरूप को देख लेते हैं। कार्बन के अपरूप को, कार्बन के अपरूप होता है हीरा, ये कार्बन का ही बना होता है। ग्रेफाइट, उसके बाद फुलेरिन। ये तीनों क्या है? कार्बन के अपरूप है। इनके प्रत्येक रूप को हम लोग क्या कहेंगे? अपरूप। किसके अपरूपता है? कार्बन के। इसके देखिए, ये कार्बन का हीरा क्या है? ये इसमें भी कार्बन के गुण पाए जाते हैं। एक ही, हम लोग अपरूपता के परिभाषा में क्या पढ़े? एक ही तत्व के विभिन्न रूप में पाए जाने वाले, एक ही तत्व है लेकिन इसके अलग अलग रूप पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। और इनके प्रत्येक रूप को अपरूप कहते हैं। ये कार्बन का ही रूप है, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ये तीनों क्या है? कार्बन के रूप में। इनके प्रत्येक रूप को हम लोग अपरूप कहेंगे। विभिन्न रूप में पाए जाने वाले गुण को, इसको क्या कहेंगे हम लोग? अपरूपता कहेंगे। अब जानते हैं इसके आकृति के बारे में। हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन की आकृति क्या होता है? आकृति मतलब आकार कैसा दिखाई देता है? जो हीरा कैसा दिखाई देता है? सम चतुष्फलकीय, सम चतुष्फलकीय। टेट्राहेड्रल, हेड्रल। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं हीरा को, हीरा के आकार को। उसके बाद ग्रेफाइट, षटकोणीय। जो ग्रेफाइट का आकार कैसा दिखाई देता है? आकार में आकार होता है षटकोणीय, इंग्लिश में कहते हैं हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। यहाँ पे छूट गया था, गोनल। उसके बाद फ्लोरीन के कैसा होता है? फुटबॉल जैसा आकृति होता है, स्कोर बॉल्स। फुटबॉल जैसा आकृति होता है किसका? फ्लोरीन का। फुटबॉल जैसा स्कोर बॉल। तो हीरा, आप लोगों को पूछा जाएगा हीरा का आकृति कैसा दिखाई, आकार में कैसा दिखाई देता है? समचतुष्फलकीय। और ग्रेफाइट जो होता है वो षटकोणीय होता है और आकार में। और फ्लोरीन जो होता है फुटबॉल जैसा आकृति होता है। इसे इंग्लिश में समचतुष्फलकीय को टेट्राहेड्रल कहते हैं। और ग्रेफाइट का षटकोणीय को हेक्सागोनल कहते हैं। और फुटबॉल को स्कोर बॉल्स जैसा फ्लोरीन दिखाई देता है। तो उसके अब हम लोग जानेंगे कार्बन के बाद कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ क्या है? कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ क्या है? वे पदार्थ जिनमें कार्बन पाया जाता है कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। मतलब जिनमें वे पदार्थ, जिस पदार्थ में कार्बन पाया जाएगा। क्या? कार्बन पाया जाएगा। यहाँ पर क्या बोला है? कार्बन पाया जाता है। मतलब कार्बन जिस पदार्थ में पाया जाएगा वे हम लोग उन सब पदार्थों को क्या कह सकते हैं? हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल में देख लेते हैं, दवाइयों में भी कार्बन पाया जाता है। और इसके बाद कागज में भी कार्बन पाया जाता है। ये सब क्या है? दवाइयाँ, कागज, उसके बाद कलम लिख सकते हैं आप लोग। ये सब क्या है? सब कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक आदि सब कार्बनिक पदार्थ हैं। कार्बनिक पदार्थ हैं। उसके बाद पढ़ते हैं हम लोग अकार्बनिक पदार्थ। समझ में आ गया होगा आप लोगों को? नहीं समझ में आएगा कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों को फिर से समझाया जाएगा वीडियो बनाकर। तो अब पढ़ते हैं अकार्बनिक पदार्थ। पदार्थ जिनमें कार्बन नहीं पाया जाता है, कार्बन इसमें नहीं पाया जाएगा, अकार्बनिक पदार्थ कहलाता है। अकार्बनिक पदार्थ बोलेंगे हम लोग जिस पदार्थ में हम लोग कार्बन नहीं पाया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? कार्बन नहीं पाया जाता है, मतलब कार्बन नहीं मिलेगा, वो पदार्थ हम लोग क्या कहेंगे? उस पदार्थ को हम लोग बोलेंगे अकार्बनिक पदार्थ। उस पदार्थ जिसमें कार्बन पाया जाता है उसे हम लोग कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जिन पदार्थों में कार्बन नहीं पाया जाता हम लोग क्या कहेंगे? उसको अकार्बनिक पदार्थ। इसके एग्जाम्पल में देख लेते हैं।
जैसे नमक, नमक में कार्बन नहीं पाया जाता है, इसका सूत्र जैसे देख लीजिए, NaCl होता है। ब्लीचिंग पाउडर, पाउडर, आदि सब में इसका सूत्र होता है, क्या रखिएगा, Cl2 ब्लीचिंग पाउडर का। आदि सब में क्या होता है, नहीं पाया जाता है क्या, कार्बन। जितना ब्लीचिंग पाउडर हो गया, उसके बाद नमक, इस सब में क्या होता है, कार्बन नहीं पाया जाता है। ये सब क्या है, कौन सी पदार्थ है, अकार्बनिक पदार्थ, अकार्बनिक पदार्थ कहेंगे हम। है उसके बाद हम लोग बॉन्ड के बारे में जानेंगे। बंधन, या इसको हम लोग कहते हैं बंधन या आबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉन्ड। क्या है आंसर होगा, जब दो परमाणुओं आपस में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या साझेदारी करती है तो इनके द्वारा इलेक्ट्रॉन की सहयोगिता या भागीदारी को बंधन कहते हैं। क्या होता है बंधन, जब दो परमाणु, आप लोग इसको समझाते हैं, जब दो परमाणुओं के बीच क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण, एक दूसरे को देना या साझेदारी करना। जैसे मेरे पास 5 रुपया है, इसके 5 रुपया है, आप लोगों के पास 5 रुपया है, तो किसी चीज का दाम है 10 रुपया, मिलाकर यदि खरीदना चाहेंगे तो खरीद सकते हैं, दोनों मिला देंगे 5 रुपया 5 रुपया, इसका 5 रुपया, इसका 5 रुपया, आपका 5 रुपया और हम लोग का 5 रुपया मिला देंगे तो 5 रुपया 5 रुपये की हम लोग भागीदारी हुए या साझेदारी, हम लोग साझा करके हम लोग इस 10 रुपया का कुरकुरे खरीद रहे हैं, कुरकुरे। तो 10 रुपया का कुरकुरे का एक मूल्य है, पैकेट का मूल्य है 10 रुपया, लेकिन मेरे पास 5 रुपया है, आपके पास भी 5 रुपया है, तो हम दोनों मिलकर खरीद सकते हैं और उसको खा भी सकते हैं। लेकिन हम लोग इस जैसे इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के बीच क्या होता है, आपस में इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, साझेदारी या भागीदारी करता है। इसके बीच भागीदारी को क्या कहते हैं, हम लोग बंधन कहते हैं। जो परमाणुओं के बीच भागीदारी होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बंधन कहते हैं। तो चलिए आप लोग एग्जाम्पल से समझा देते हैं। यहाँ पर जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ ही भागीदारी कर रहा है, जैसे H2O, H2O, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 गो है, हाइड्रोजन के 2 गो है, ऑक्सीजन 1 है, H, हाँ, और H, इसका इलेक्ट्रॉन, इसका इसके कितना होता है, संयुक्ता होता है 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को एक के साथ भागीदारी करेगा, क्योंकि अष्टक पूरा करने के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अष्टक पूरा करने के लिए, किसी के जब रिएक्शन होता है तब क्या करता है, अपने में से लेता है या सहयोग करता है, मतलब भागीदारी करता है एक दूसरे के साथ। ये अष्टक पूरा करने के लिए क्या कहें, हाइड्रोजन का क्या कितना होता है, संयुक्ता 1 होता है। ये अपने अष्टक पूरा करने के लिए इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, और इसको भी, इसके पास 8 6 है, लास्ट में संख्या में कितना है, 6 है, इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा ऑक्सीजन को तो अष्टक पूरा हो जाएगा। लेकिन इसके पास, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन के करेगा, भागीदारी करेगा, इसके साथ भी 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ भागीदारी करेगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। जब इसके साथ भागीदारी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को सहयोग करेगा, इनके बीच जो सहयोगिता को क्या कहते हैं, हम लोग बंधन कहते हैं। तो एक दूसरे के साथ सहयोगिता को क्या कहते हैं, हम लोग बंधन कहते हैं। चलिए अब समझाते हैं बंधन को। बंधन ख्याल रखिएगा आप लोग, बंधन को एक छोटी सी रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है।
यहाँ पर जो ऐसे करके दिखाई इस तरह एरो देकर, लेकिन इस असल में किससे दिखाया जाता है बंधन को? छोटा सा रेखा देकर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन क्या बनाया, बंधन बनाया। इस तरह एरो मतलब एक रेखा खींचकर हम लोग बंधन को दिखाते हैं। उसके बाद लिखा है अगर परमाणुओं के बीच एक रेखा होती है, इससे हम लोग क्या कहते हैं, एकल बंध कहते हैं। के बीच एक रेखा होगा, हाइड्रोजन परमाणु है, ऑक्सीजन भी परमाणु है, हाइड्रोजन यहाँ पर भी परमाणु है। तो हाइड्रोजन परमाणु के साथ बंधन, एक बंधन देखिए, इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ संयुक्ता किया तो एकल बंधन बनाया। जब जैसे कार्बन है तो एकल बंध बन, जब एक इलेक्ट्रॉन किसी हाइड्रोजन या किसी परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है तो उसका बीच बंधन क्या बनता है, एकल बंध बनता है। उसके बाद समझाते हैं, एक सेकेंड इसको मिटाने दीजिए। चलिए अब देखते हैं अगर इनके बीच दो रेखा इनके बीच दो रेखा हो तो इसे हम लोग कहते हैं, अगर परमाणुओं के बीच हम लोग दो बंध कहते हैं, दो बंधन रहेगा तो हम लोग क्या कहेंगे, द्विबंध कहेंगे। अब लोग को दिखा देते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ यदि बंधन बनाएगा, ऑक्सीजन के साथ, इसके बाहर के कक्षा में दो इलेक्ट्रॉन हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होता है। दो, 4, 5, 6, एक सेकंड मिटा लीजिए, 6 होता है। मिट्टी है पूरा। यहाँ पर कितना होता है ऑक्सीजन का, 6। अब गलत जगह दिखा दी फिर से। दो मतलब इसको भी दो इलेक्ट्रॉन पूरा इसका संयोग होता है, इसको भी अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन अष्टक पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसको क्या, इसके बीच क्या करेगा, ये दोनों ऑक्सीजन ये अपने में से एक इलेक्ट्रॉन को भागीदारी करेगा, एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसका भी और एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ क्या करेगा, भागीदारी बनाएगा। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जुड़ रहा है आपस में, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक ऑक्सीजन के दूसरा इलेक्ट्रॉन के साथ। तो यहाँ पर तो इसके बीच के 2 बंधन बन रहा है, तो ये बंधन को हम लोग क्या कहेंगे, द्विबंध कहेंगे। क्या कहेंगे इसके बीच के बंधन को, द्विबंध। अगर परमाणुओं के बीच का हो तो क्या कहेंगे हम लोग, द्विबंध। और अगर परमाणुओं के बीच 3 बंध हो तो कितना। अब देखते हैं ट्रिपल बंध को। तो ट्रिपल बंध क्या होता है, अगर परमाणुओं के बीच 3 रेखा हो तो त्रिबंध कहते हैं। मतलब किसी भी परमाणुओं के बीच जब साझेदारी होगा तो उसके बीच 3 रेखा रहेगा तो हम लोग कहेंगे उसको त्रिबंध या ट्रिपल बंध इंग्लिश में। तो देखते हैं ट्रिपल बंध का एक एग्जांपल से समझा देते हैं। C2H2 होता है, तो C2H2 इथाइन है, C2C कार्बन के साथ कार्बन परमाणुओं के साथ
क्या करता है, इसके पास बाहरी इलेक्ट्रॉन 4 है, कार्बन के पास, इस कार्बन के पास भी 4 इलेक्ट्रॉन है बाहरी। ये दो यहाँ पर हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है। तो कार्बन के बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना, 4 रहता है, इसके भी बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो एक हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का बाहरी इलेक्ट्रॉन कितना था, 1। एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन एक कार्बन के साथ साझेदारी करेगा। उसके बाद 3 यहाँ पर एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन कार्बन के दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ, कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा, और यहाँ पर और एक है दूसरा नंबर कार्बन का इलेक्ट्रॉन, इसका दूसरा नंबर कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। इसके बाद तीसरा नंबर कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ, तीसरा नंबर कार्बन के इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करेगा। और देखिए यहाँ पर कितना, 3 गो, मतलब 3 गो बॉन्ड बन रहा है, मतलब 3 गो साझेदारी कर रहा है अपने में से, इसके 3 गो, इसके 3 गो, क्या 3 गो 3 गो 6 गो, और यहाँ पर 2 गो, 8 गो अष्टक पूरा करने के लिए हम लोग को कितने, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता थी। ये एक कार्बन हाइड्रोजन से लिया और 3 कार्बन से लिया, अष्टक पूरा हो गया। इसका भी देखिए, इसका एक परमाणु हाइड्रोजन के पास से इसका लिया, उसके बाद 3 किसके पास से लिया, कार्बन से लिया। तो त्रिबॉन्ड इसमें इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है, एक दूसरे के साथ कार्बन दूसरे कार्बन के साथ साझा कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन को देकर, इसे हम लोग कहते हैं त्रिबंध। 3 गो रेखा देख रहे हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिबंध कहते हैं। इसे क्या कहते हैं हम लोग, त्रिबंधन या ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। चलिए अब देखते हैं संयोजक बंधन को। संयोजक बंधन क्या होता है, तो उससे पहले आप लोग को बोलना चाहेंगे, अभी तक मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोग को नए नए वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलते रहे। सहसंयोजक बंधन, सहसंयोजक बंधन या आबंध या कोवलेंट बॉन्ड क्या है। चलिए अब देखते हैं सहसंयोजक बंधन का डेफिनेशन। आंसर है, जब 2 परमाणुएं आपस में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करती है तो इनकी साझेदारी को सहसंयोजक बंधन कहते हैं। जब 2 परमाणु आपस में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को आदान प्रदान करेगा, मतलब साझेदारी करेगा, तो इनकी साझेदारी को क्या कहेंगे हम लोग, सहसंयोजक बंधन। तो वो एग्जाम्पल से समझा देते हैं आप लोग को। एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन H2 अणु, हाइड्रोजन के यहाँ पर हाइड्रोजन H2 अणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में रहता है, इसके पास भी 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है। हाइड्रोजन परमाणु के पास कितने इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर की कक्षा में रहता है। इसका संयोजकता होता है 1 हाइड्रोजन का, तो अपने में से ये क्या करेगा, 2, इसका 2 पूरा करने के लिए, मतलब 2 ही अष्टक होता है इसका, बोल सकते हैं अष्टक इसका 2। तो 2 पूरा करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, इसके साथ ये हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को साझेदारी करेगा इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ। यह हाइड्रोजन परमाणु, इसको फर्स्ट वाला, इसको सेकंड वाला मान सकते हैं, इसको फर्स्ट वाला, इसको सेकंड वाला मान लेते हैं, सेकंड वाला। तो फर्स्ट वाला हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन सेकंड परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेगा। मतलब इसका भी देखिए, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका अष्टक पूर्ण हो गया, इसका भी 2 इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसका भी अष्टक पूर्ण हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन या आबंध। इसको कहते हैं सहसंयोजक बंधन। मतलब कि जब 2 परमाणु आपस में इलेक्ट्रॉनों का क्या कर रहा है, साझेदारी कर रहा है, या इसके फर्स्ट वाला हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, सेकंड वाला हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन के साथ था, ये अपने में दोनों क्या कर रहा है, 1 इलेक्ट्रॉन का साझा कर रहा है। इनके साझा को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। दूसरा नंबर एग्जांपल से समझिए, फर्स्ट नंबर एग्जांपल था, दूसरा नंबर कुछ भी लेते हैं हम लोग CH4 मीथेन जिसे कहते हैं। कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन रहता है, इस कार्बन है, यहाँ पर एगो कार्बन है, 4 गो हाइड्रोजन परमाणु है। तो क्या करेगा, कार्बन के पास बाहरी कक्षा में कितना रहता है इलेक्ट्रॉन,
4 रहता है। संयोजक बंधन संयोजक कितना होता है? संयोजकता होता है इसका संयोजकता होता है 4। कार्बन का संयोजकता कितना होता है? 4 रहता है। इलेक्ट्रॉन कितना बाहर की कक्षा में रहता है? 4 होता है। तो हाइड्रोजन के 4 परमाणुओं के साथ क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन का ही साझा करेगा। कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ क्या करेगा? साझा करता है। साझा करता है और इनके साझेदारी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सहसंयोजक बंधन कहते हैं। कार्बन का एक परमाणु हाइड्रोजन का कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन मिलकर इसका 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, इसका फुलफिल हो गया, अष्टक पूर्ण हो गया हाइड्रोजन का। तो इनके साझेदारी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। और कार्बन का 4 परमाणु हाइड्रोजन के जितने भी 1 2 3 4 चारों हाइड्रोजन के पास क्या करेगा? अपना हाइड्रोजन को साझा करता है। तो इनकी साझेदारी को हम लोग कहते हैं सहसंयोजक बंधन। कैसा बनाता है? HCH इनके बीच कितना बंधन? 1 इलेक्ट्रॉन का 1 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। इनके बीच के बंधन को हम लोग क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंधन। तो आज हम लोग जाने कि सहसंयोजक बंधन किसे कहते हैं। तो अगले क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किए हैं मेरे चैनल को, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को नए नए साइंस के और मैथ्स का इंफॉर्मेशन मिलते रहे वीडियो का।